हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है कि आप सभी के समक्ष क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसका हम लोग भाग 5 एक्सरसाइज आपका 12.1 का क्वेश्चन 8वां हम लोग लेके उपस्थित है। क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8वां आपका कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये डायग्राम इसी तरह से बनेगा। एक आपका बेलन है, बेलन का ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और साथ साथ में इसका व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है इसी व्यास और इसी ऊंचाई का इसके अंदर एक खोखला शंक्वाकार वृत्त शंकु काट लिया जा रहा है। तो कह रहा है उसका जो क्षेत्रफल है हमें वर्ग सेंटीमीटर में फाइंड करना है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं। होगा क्या, जो यहाँ पर गिवन है इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या क्या दे रखा है भैया हमें? पहले तो नंबर हमें दिया है क्या? एल दिया है, जी नहीं। आर दिया है, जी नहीं। डी दिया है ना, क्योंकि व्यास दे रखा है कितना? 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये दे रखा है तो मेरे को यहाँ से आर की वैल्यू आ जाए क्योंकि इसी के आधा 0.7 सेंटीमीटर है। और दूसरी बात क्या दे रखा है मेरे को? ऊंचाई दे रखा है। ऊंचाई बराबर क्या है आपका? 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई मुझे चाहिए तो एल को मुझे पहले फाइंड कर लेंगे। एल बराबर क्या होता है? बाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। दोनों वैल्यू मेरे को मालूम है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे। यहाँ पर रखेंगे आर की वैल्यू क्या है आपका? 0.7 का स्क्वायर प्लस का एच की वैल्यू कितना है आपका? 2.4 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे को आ जाएगा क्या? इसका वर्क करेंगे तो आ जाएगा 7 सतह का 49 यानी 0.49 जी। ठीक, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव लगेगा। इसी तरह से इसका करोगे 24 का वर्ग कितना होता है? 576। तो 500 का 76 पे 2 अंक पर लगेगा तो ये बन जाएगी यूँ। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। ऐड करेंगे कितना का? तो आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। अगर आपको ऐसा आता तो इसको निकाल लेंगे तो आ जाएगा क्या? ये 2.5। ये 2.5 वर्गमूल, नहीं तो अदरवाइज संस ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो भी हमारे पास हो जाएगा। तो ये 625/100 आ जाएगा और 625 का वर्गमूल आप लोग जानते हो 25 होता है। और 25 में हमें करना क्या? 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरे क्या मिल गई? तिर्यक ऊंचाई। अब हमें निकालना क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। करा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इसका हमें क्या याद करना है? हाँ, तो हम लोग बचेंगे, लिखेंगे क्या? शेष बचे ठोस का, ठोस से पूछा भैया, ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब ये होगा क्या? पहला क्या है? पहला बेलन है मेरे पास है तो पहला नंबर हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया में लिख दे रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु है, शंकु का भी निकाल लीजिए। शंकु का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया और प्लस एक, क्योंकि इसमें एक हमारे पास ये सर्कल भी आता है तो इस सर्कल का भी हम लोग एक वृत्त का हम लोग निकालेंगे। एक वृत्त का सरकमफेरेंस, क्या? परिधि, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल रहता है। ये बातें समझ में आई आप सभी को? इस शंकु का आपको क्या आए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक ठो यहाँ पर सर्कल इसमें कंटेन करेगा। अगर संपूर्ण पूछ लेता तो ये भी वाला दोनों सर्कल इसमें कंटेन हो जाते। अब इसकी सारी की सारी मुझे वैल्यू रखना है
चलिए वैल्यू यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते रखना इस वाले पोर्शन पे। चलिए क्या हो जाएगा, ठोस का जो बचा ठोस है उसका क्या मेरे को कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास बेलन का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई का आर 2 पाई आर का, इसका उत्संग क्या होता है पाई आर एल, इसी के लिए हमने निकाले। इसका क्या होता है वृत्त का, ये है, बस इस पे रखो वैल्यू। देखो क्या कुछ कॉमन हो रहा है जी, बिल्कुल कॉमन हो, क्या कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन होगा, चलो ले लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2h बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा l बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा r बचेगा, यही ना होगा। चलो सबकी वैल्यू रख देते हैं, 22/7, r की वैल्यू पॉइंट का 7, इसके बाद 2 गुणे का 2.4, धन का l की वैल्यू कितना आ गया था 2.5, धन का r की वैल्यू कितना है 7। कैंसिल करो, इसको करेंगे तो ये दशमलव का एक बार में जाएगा, अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2.2, ठीक है ना। सबको इसको गुणा कर लो, 4 दूँगा 8 और 2 दूँगे का 4, ये 2.5 एज इट इज और ये 0.7 एज इट इज, यही है ना। जोड़ो सबको, 2.2 इसको जोड़ो, 7 5 12, 12 5 का 12, 12 8 का 20, 0 हासिल गया, 1 0 2 2 4 6 का ये 7 आएगा, 8 4 2 का 6, अच्छा 20 आया था, 6 2 का 8, 2 हासिल गया था। चलो गुणा कर लो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल गया, 1 8 दूनी 16 का 17, 1 1 पे दशमलव जगह, इतना सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा भैया, जो बचा हुआ इसका क्षेत्रफल था वो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नोट डाउन क्विक फर्स्ट। हाँ अरे निकटतम इसको कर लो, क्या है हाँ, ये जब ये दशमलव के आगे जाता है यानी 5 के जब दशमलव आगे आता है तो एक अंक आगे जोड़ के अपना रिमूव हो जाता है, तो इसको निकटतम पूछ रहा था, इसको 18 कर दे रहे हैं और ये अप्रॉक्सीमेट वाला ये साइन लगा दे रहे हैं, इतना सेंटीमीटर का ये स्क्वायर वाला ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, जब ये दशमलव के 5 के ऊपर वैल्यू होती है तो एक अंक अपने जोड़ कर पहले वाले में संख्या हटा दी जाती है। ठीक है ना, कब ये कंडीशन होगा, जब ये दशमलव के बाजू वाली संख्या 5 से ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होता है, 5 के अगर नीचे रहेगा तो केवल संख्या, अगर यहाँ पर 4 होता तो संख्या को ऐसे में हटा देता, तब 17 वैल्यू आते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना आप लोग, नोट कर लीजिए।